आप लगातार हुड़दंग करेंगे। आपको देश की जनता से देख रही है संजय सिंह, इस तरह राज्यसभा का माहौल मत उड़ाइए। आप लगातार वहां नौटंकी करते हैं। आज दीजिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप क्या काम कर रहे हैं? रैपिड रेल पे आपके पैसे नहीं निकलते। और आप देखिए एलजी साहब ने 437 लोग इनके बर्खास्त किए। दुर्गेश पाठक की बीवी 2,20,000 रुपए, क्या तुक बनता है जी? साहब अमित शाह जी ने तो खड़े होकर के बोला ना, मैं बोलना चाहता हूँ। आप सुनने की इच्छा शक्ति तो रखो, वो सुनने की इच्छा शक्ति रखते नहीं है। ड्रामेबाजी शुरू से करके आए हैं सदन में, वही करना चाहते हैं। तो देश की संसद ऐसे नहीं चलेगी। देश की संसद देश के नियम के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलेगी। इस बाढ़ पीड़ित वाले का पैसा ये 10,000 15,000 करोड़ घोटाला करेगा। ये आज मैं दावा ठोक के कहता हूँ, ये 15,000 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला करेगा। इसको मौका मिल गया बाढ़ आने के बाद। गली में शोर है, बहुत टाइम से इस्तीफा मांग रहे हैं। कुछ भ्रष्टाचारी केजरीवाल अपनी सरकार के साथ सिर्फ और सिर्फ घोटाले करने में लगा है। ये जनता के पैगाड़ी कमाई को अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहा है। 2-3 मुद्दे चल रहे हैं एक साथ। एक तरफ संजय सिंह का निलंबन, वो बैठ जाते हैं पूरी रात जो है धरने पर। संसद के बाहर क्या हो रहा है? लोकतंत्र की हत्या कर दी, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, आवाज दबा दे रहे हैं, डर गए हमसे मोदी जी, ये कहा जा। नहीं, लोकतंत्र में चेयरपर्सन से बड़े होते हैं क्या? चेयर कौन होस्ट कर रहा है? आप लगातार में आएंगे, हुड़दंग मचाएंगे। अब आप पूछिए ना सवाल, आपको सवाल के उत्तर मिले, आप पूछिए क्यों आप लगातार हुड़दंग करेंगे? आपको देश की जनता से देख रही है संजय सिंह, इस तरह राज्यसभा का माहौल मत उड़ाइए। आप लगातार वहां नौटंकी करते हैं। आज दीजिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप क्या काम कर रहे हैं? रैपिड रेल पे आपके पैसे नहीं निकलते। और आप देखिए एलजी साहब ने 437 लोग इनके बर्खास्त किए। दुर्गेश पाठक की बीवी 2,20,000 रुपए, क्या तुक बनता है जी? आपके पूर्व के विधायक 2-2 लाख रुपए सैलरी रहते हैं, क्या तुक बनता है जी? दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने जीरो किया। आज जब बाढ़ आई, आपने 3,000 करोड़ रुपए का फंड रखा था विधानसभा में नाले सफाई का। कहाँ गए वो 3,000 करोड़ रुपए? कौन जवाब देगा? एक नाला साफ नहीं हुआ आपसे, पूरी दिल्ली आपने जलमग्न कर दी, कौन जवाब देगा? ये तो कह रहे हैं 6 महीने हुए हैं अभी एमसीडी में आए, इतनी जल्दी जवाब मांग रहे हैं हमसे। नहीं मतलब 6 महीने कुछ होता नहीं है क्या? आप छोड़ दो एमसीडी, हमें दो ना भाजपा को, हम 1 महीने में काम करके दिखाएंगे। आप 6 महीने में नाले बरसात, क्या बरसात हर महीने आती है क्या? एक साल में बरसात का सीजन होता है, 6 महीने में आप पे नालों की सफाई नहीं आ रही। तो दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे पड़े हुए हैं जो 6 महीने में नालों की सफाई नहीं कर पाते, और वो भी 3,000 करोड़ का बजट रखने के बाद। मैं जानना चाहूंगा मुख्यमंत्री साहब, ये दिल्ली प्रदेश की जनता है, ये जवाब भी पूछेगी आपसे कि वो 3,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, किन की जेबों में गए, किन विधायकों की जेबों में गए, किन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के जेबों में गए? वो 3,000 करोड़ रुपए के एक रुपए का आपको जवाब भी देना पड़ेगा। आज रैपिड रेल रोकते आप, आज दिल्ली की कार तो लगा दिया कल सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 साल में 1100 करोड़ खर्च। एक फटकार नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट, बार बार फटकार लगा रहा है कि 1100 करोड़ रुपए आप अपने विज्ञापन पे खर्च कर सकते हो, और लेकिन आप पे 700 करोड़ रुपए रैपिड 415 रुपए मैं कह तो रहा हूँ 415 करोड़ रुपए हो, लेकिन 1100 करोड़ रुपए आप अपने विज्ञापन पे खर्च करते हैं। 415 करोड़ रुपए जो दिल्ली के लिए आगे भविष्य में परिवहन व्यवस्था को सुधारेंगे, आप उसको नहीं दे सकते। आप देखिए ना इनकी विफलता देखिए। 1973 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तब बाढ़ नहीं आई दिल्ली में, लेकिन आज 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई, मात्र इसलिए कि यमुना नदी की आज तक आप बरसों से सफाई नहीं कर पाए। 9 साल में आप सिर्फ बतौले कर रहे हो कि हम यमुना नदी में बाढ़ में, मतलब आप देखिए ना, बाढ़ में पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई। आप लोगों को सेवा ही नहीं दे पा रहे। आप बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाइए, ना वहाँ टॉयलेट है, ना वहाँ खाने की व्यवस्था है, ना वहाँ आपके कैंप है, लगातार बच्चे त्रस्त हो रहे हैं। उसके उपरांत सिर्फ आप बतौले करते हैं। बताइए ना केजरीवाल जी बेंगलोर में क्या कर रहे थे? बाढ़ पीड़ित आई है, दिल्ली राज्य में होना चाहिए आपको, आप बेंगलोर में ऐश कर रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी ने लाई बाढ़, लोगों से बदला ले रहे हैं क्योंकि दिल्ली में सरकार नहीं है बीजेपी। नहीं, दिल्ली में बंगला, आप मैं बता तो रहा हूँ, तो केजरीवाल जी इसका भी जवाब दे कि 1973 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तब तो इतने बाढ़ के हालात नहीं हुए। आज 3 लाख क्यूसेक, दिल्ली का इंफ्रा खत्म कर दिया इन्होंने। आप देखिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ढंग से नहीं चल रहा दिल्ली के अंदर, कोई भी दिल्ली के अंदर कोई प्रणाली नहीं है। रैपिड रेल इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप फेल करने पे लगे हुए हैं। आप देखिए ना, अगर दिल्ली में कोई अगर पेरिफेरल रोड बना रही है तो भाजपा गवर्नमेंट बना रही है, अगर दिल्ली में टनल बनाया तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, भाजपा सरकार ने बनाया। आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली में इंफ्रा के नाम पे कुछ तो कार्य करेंगे आप, कौन जवाब देगा जी? सीएम आप है, सरकार आपकी, पीडब्ल्यूडी विभाग आपका, कौन जवाब देगा? केजरीवाल बिल्कुल ही
बिल्कुल ही। जो विश्वास दिल्ली की जनता को दिलवा कर आया है उसको साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। जिस वक्त दिल्ली की जनता को उनकी जरूरत थी उस टाइम बेंगलोर में बैठ करके फोटो सेशन करवा रहे थे। संजय सिंह कल निलंबित हुए हैं, लगातार मणिपुर पर चर्चा करना चाह रहे हैं। वेल में भी वो आगे चले गए थे और पूरे मानसून सत्र के लिए उनको सस्पेंड किया। साहब अमित शाह जी ने तो खड़े होकर के बोला ना, मैं बोलना चाहता हूँ, आप सुनने की इच्छा शक्ति तो रखो। वो सुनने की इच्छा शक्ति रखते नहीं है, ड्रामेबाजी शुरू से करके आए हैं सदन में, वही करना चाहते हैं। तो देश की संसद ऐसे नहीं चलेगी। देश की संसद देश के नियम के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलेगी। पूरी रात वो बैठे रहे संसद के बाहर, हंगामा करता रहे पूरे रात। उनका तो काम ही है नौटंकी करना। केजरीवाल और केजरीवाल एंड पार्टी का काम है नौटंकी करना। नौटंकी करके खंभों पे चढ़कर वो दिल्ली में सरकार में आए थे, लेकिन आज वो करोड़ों के बंगले बनवा रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, फोटो सेशन करवा रहे हैं उसी कांग्रेस के साथ, उसी जेडीयू के साथ, उसी आरजेडी के साथ, जिसको वो कभी गालियां दिया करते थे, भ्रष्टाचार के घोर आरोप लगाया करते। मैं दिल्ली की बात करूंगा। आप देख रहे हैं 6 महीना पहले इसने दिल्ली वालों से वादा किया था, जो एमसीडी मुझे दिल्ली में दे दो, मैं पेरिस बना के दूंगा, लंदन बना के दूंगा। आज दिल्ली की स्थिति वो कर दिया जो नरक। आज छोटे छोटे गरीब के बच्चे आज सारे त्राही जमुना में हो रहे हैं। इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है केजरीवाल को। ये अपने बंगला बना रहा, अपना दुनिया भर का टाम दाम कर रहा है। इसके मंत्री एक से एक सारे घोटालेबाज, मनीष सिसोदिया हो और ये सत्येंद्र जैन हो, इनकी जमानत नहीं हो रही है। और जो जमुना की सफाई के लिए प्रधानमंत्री जी ने 8,000 करोड़ रुपए दिए थे, उस पैसे का हिसाब आज देने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। यानी ये भी पैसा खा गया। और भाई साहब एक नया बात बता रहा हूँ, इस बाढ़ पीड़ित वाले का पैसा ये 10,000 15,000 करोड़ घोटाला करेगा। ये आज मैं दावा ठोक के कहता हूँ, ये 15,000 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला करेगा। इसको मौका मिल गया बाढ़ आने के बाद। ये सारा घोटालेबाज है ये, जिस कांग्रेस के खिलाफ ये उतरे थे दिल्ली में, रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ आंदोलन करे थे, आज उसके साथ जाके बेंगलोर में टिक्की मलाई खा रहा वो। इससे बेशरम आदमी आपको मिलने वाला कतई नहीं है। इसको उखाड़ के फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता रोड पे उतरेंगे और इसको उखाड़ के फेंकेंगे और इनसे एक एक हिसाब लेंगे, दिल्ली के बजट का पैसा गया कहाँ। जो आपने जिक्र किया, जब इनसे सवाल किए जाते हैं इसको लेकर, लालू प्रसाद यादव और तमाम नेताओं का जो ये जिक्र करते थे 2012 में, आज सबके साथ खड़े हैं, तो इनका कमेंट आता है कि मोदी और अमित शाह को हराना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम कहीं भी चले जाएंगे। ये चाहते हैं ना, ये फंसना चाहते हैं, फंसेंगे सारे। ये लालू प्रसाद चाड़ा घोटाला, ये नीतीश कुमार जो स्कीम घोटाला, कितने सारे घोटालेबाज हैं ये। आज जितना उम्र ने तेजस्वी यादव का, उससे 26,000 करोड़ रुपए का कहां से आगे इसके पास में 2600 करोड़ का कहां से आगे पैसे ये कमा के रखे थे क्या? ये जनता के आदिल कमाई का पैसा लूट के और ये जमा करते हैं। ये पता नहीं क्या करेंगे इस पैसे का। दुनिया भर का दिल्ली में कोठी बना रखा है। ये सारे जितने इकट्ठे हैं सब धाराशाही होंगे 2024 में, और 2024 में फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सारे जेल के अंदर जाएंगे जितने इकट्ठे हुए हैं। गली में शोर है, बहुत टाइम से इस्तीफा मांग रहे हैं कुछ। भ्रष्टाचारी केजरीवाल अपनी सरकार के साथ सिर्फ और सिर्फ घोटाले करने में लगा है। ये जनता के पैगाड़ी कमाई को अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहा है, करोड़ों के बंगले बना रहा है। केजरीवाल चोर है, हमारे साथ है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक केजरीवाल को हटा नहीं देंगे। केजरीवाल चोर है। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल चोर है भाई, चोर है केजरीवाल, चोर है भाई, चोर है केजरीवाल, चोर है। वो जो गलत आदमी होता है वो अपनी सफाई कहाँ पेश करता है? वो तो हमेशा कहता है ना मैं ठीक हूँ। वो तो हम जनता उसे बताएगी कि वो कितना ठीक और कितना भ्रष्ट है। उसने अपने महल में 50 करोड़ रुपए लगा दिए। देखिए यहाँ पर जो वाटर कैनन चला था, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन पर, हमारे साथ अंकित सिंह सांगवान है, उनसे बात। इस्तीफा इतने समय से मांग रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संजय सिंह को निलंबित। अरविंद केजरीवाल का काम शुरुआत से झूठ बोलना, झूठ से उनकी शुरुआत हुई थी और झूठ से ही उनका अंत होगा। और ये वो मुस्ताबाद दिया है
जो अभी फड़फड़ा रहा है और बहुत जल्दी इसका दिल्ली से अस्तित्व खत्म होने वाला है। हमारे साथ भूपेंद्र कोटवाल भी हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली अनुसूचित जाति के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये आम आदमी पार्टी तो सीधे तौर पर कह रही है संजय सिंह को निलंबित कर दिया, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, डर गए मोदी जी हमसे, हमारे सामने नहीं आ रहे इसलिए निलंबित कर दिया। दिल्ली की समस्याओं से भटकाने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं। लगातार दिल्ली के अभी बाढ़ के क्षेत्रों में लगातार ना तो सुविधाएं पहुंचाई, ना दिल्ली का सरकार का जो नैतिक दायित्व बनता है उनकी चिंता करते हुए अब बीमारियों के कारण वो लोग लगातार ग्रस्त हैं। पानी की कमी का कल खुद ही वो बता रहे हैं, कभी 20,000 बोलते हैं, कभी 20 लीटर बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता कहना क्या चाह रहे हैं क्या है। तो इसलिए जब जनता को भटकाने की, दिल्ली की जनता को बार बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं है। जनता जाग चुकी है और जाग चुकी है। इसी बीच न्यायपालिका की तरफ से भी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि 1100 करोड़ आपने 3 साल में खर्च कर दिए विज्ञापनों पर, RRTS प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ नहीं दे पा रहे आप। खुद देखिए ना, सरकार के पास भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोई सबूत देखे होंगे, कुछ गवाह होंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा है। वो लगातार न्यायपालिका का भी उल्लंघन करता है और नगर न्यायपालिका कितनी बार उसे आदेश दे चुकी है कि आप दिल्ली के विकास की बात करो, दिल्ली के सुधार की बात करो, लेकिन वो लगातार कभी विज्ञापनों में पैसे खर्च करता है, कभी अपने करप्शन में पैसे खर्च करता है, कभी अपने स्विमिंग पूल में पैसे खर्च करता है, कभी अपने घर में पैसे खर्च करता है। जो शीश महल आपने भी देखा किस तरह का बना रखा है। वो लगातार दिल्ली की जनता का पैसा, हम सब लोगों की कमाई का पैसा लगातार उसमें खर्च करता है। आखिरी छोटा सा कमेंट, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने ये भी कहा अगर 2 महीने के अंदर आपने 415 करोड़ नहीं दिए तो आपका विज्ञापनों का जितना बजट है उसको हमें सीज करना पड़ेगा, कोई हमारे पास चारा नहीं बचेगा। नहीं, देखिए न्यायपालिका का हक है, वो न्यायपालिका को अधिकार भी है, वो कुछ भी कर सकती हैं और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ये जनता के हितों का पैसा है, जनता के विकास का पैसा है, जनता के स्वास्थ्य का पैसा है, जनता की शिक्षा का पैसा है। और दिल्ली सरकार को उनकी प्रायोरिटी यही आधारभूत सुविधाओं की होनी चाहिए, ना कि अपने करप्शन की, ना कि अपने शीश महल की, ना कि अपने स्विमिंग पूल की। हमें भी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका जो भी इस विषय में निर्णय देगी हम उसका साधारण सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की अगर बात की तो आज विरोध प्रदर्शन रखा गया था, विशाल प्रदर्शन। हमारे साथ इस समय विधायक अजय महावर जी हैं। अजय महावर जी, सबसे पहला कमेंट, संजय सिंह सस्पेंशन पूरा यहाँ पर जो मानसून सत्र है पूरे मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। तमाम नेता पूरी रात बैठे रहे धरने पर संसद में। देखिए, छाछ तो बोले बोले छलनी क्या बोले। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार हम 8 विधायकों को 1 मिनट वहाँ बोलने नहीं देती। खुद वो लोग वेल में आते हैं और अपने विधायकों पर आज तक कार्रवाई नहीं करी। संजय सिंह ने तो लगातार प्रतिरोध गतिरोध किया है, अपना अनुशासन भंग किया है, उच्च सदन की मर्यादा भंग की है। और जब हमारे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी चर्चा को तैयार हों, उसके बाद भी नाहक बहाने बना करके सिर्फ एक इवेंट इशू क्रिएट करना चाहते हैं, झूठ मूठ एक वातावरण खराब करके करना चाहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से वो सजा के काबिल है।